हे भाई और बहनों, ऐसा मैं नहीं, वचन कहता है। हे भाई और बहनों, दो दोस्त थे, बहुत ही पक्के दोस्त थे, और स्कूल भी दोनों मिलके जाया करते थे। बड़े ही पक्के दोस्त थे, खाना पीना भी साथ में होता था, बाहर कोई काम भी जाना हो तो साथ में मिलके दो दोस्त करते थे, क्योंकि दोनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा पक्के थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज के दिन आए, कॉलेज में भी उन लोगों ने एक ही कॉलेज को देखा, क्योंकि गहरे दोस्त थे, इसलिए वो मिलके रहना चाहते थे। मिलके उन दोनों ने पढ़ाई की, आते जाते थे, मिलके रहते थे, घर किसी के जाते थे मिलके जाते थे, शादी में जाते थे तो मिलके जाते थे, क्योंकि गहरे दोस्त थे। हे भाई और बहनों, फिर जब कॉलेज का समय खत्म हुआ तो दोनों ने जॉब ढूंढना शुरू किया, और दोनों ने एक ही ऑफिस को ज्वाइन किया। इसलिए एक ही ऑफिस को ज्वाइन किया क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, बचपन से दोस्त थे, गहरे दोस्त थे, साथ मिलके खाते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। इसलिए उन दोनों ने एक ही ऑफिस को चुना और एक ही ऑफिस में जाना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, ऐसे ही आते गए जाते गए ऑफिस में, सारे काम वो दो दोस्त जो है मिलजुल के करते रहे। हे भाई और बहनों, कुछ सालों के बाद में एक दोस्त जो है उसी ऑफिस में तरक्की करना शुरू कर दिया। जब वो दोस्त की तरक्की होना शुरू कर दी तो बाकी लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई। हे भाई और बहनों, कुछ दिनों के बाद में जो दोस्त ऊपर जा रहा था उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई, और उसके काम को देख के काफ़ी लोग खुश हो गए और उसे बहुत शाबाशी देने लग गए। बार बार ऐसा ही होता रहा, एक दोस्त वही ऑफिस में आगे बढ़ता रहा और उसकी तनख्वाह भी आगे बढ़ती रही। हे भाई और बहनों, ये जो दोस्त जो पीछे रह गया था, ये दोस्त ने एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरी बार देखा, लेकिन चौथी बारी के बाद में वो अपने दोस्त से नफरत करने लग गया। क्यों नफरत करने लग गया? क्योंकि वो पीछे रह गया, उसका दोस्त जो था कामयाबी तक पहुंच गया। है भाई और बहनों, अच्छी सैलरी लेने लग गया, इसलिए दूसरा दोस्त उससे देख के जलन करने लग गया। है भाई और बहनों, जब इतनी जलन उसे अपने दोस्त से हुई, उसने सोचा कि अब मैं इसके लिए गहरा गड्ढा खोदूंगा और उसको उसमें फेंक दूंगा। उसने अपने दोस्त से कहा, एक दिन हम दोनों बाहर चलते हैं कहीं जंगल में घूमने फिरने। उसके दोस्त ने कहा, चलो जरूर जाएंगे। वो अपने दोस्त से पहले वो एक जंगल में पहुंचा और जंगल में पहुंच के उसने पूरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। खोदते रहा और बहुत ही ज़्यादा गहरा गड्ढा खोद दिया जंगल के बीच में। ए भाई और बहनों, गहरा गड्ढा खोदने के बाद में सीढ़ियों से ऊपर आया, सीढ़ियाँ उसने ऊपर उठाई और अचानक बारिश हुई और उसी गड्ढे में वो गिर गया जो उसने अपने दोस्त के लिए खोदा था। हे भाई और बहनों, और वहीं से चिल्लाने लग गया, हे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मगर कोई सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने खुद वो जगह को तय किया था, जंगल के बीच में, जहाँ से कोई भी आवाज़ ना सुने, ना कोई हेल्प करे। हे भाई और बहनों, जिस गड्ढे को उसने अपने दोस्त के लिए खोदा था, उसी गड्ढे में वो खुद गिर गया और चिल्लाते चिल्लाते सोचने लग गया, अरे यार, ये गड्ढा तो मैंने खुद खोदा था ताकि बाहर ना निकल सके मेरा दोस्त। ये जगह मैंने इसलिए चूज की थी ताकि कोई आवाज़ ना सुन सके, कोई हेल्प करने ना आ सके। आज ये गड्ढे में मैं गिर गया हूँ करके वो सोचने लग गया। ये भाई और बहनों, और फिर वो दोस्त जो इसका अच्छा दोस्त तरक्की करने वाला था, वो अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचा और घर से पता लगा कि शायद वो नहीं है। फिर उसे वो बात याद आई कि उसके दोस्त ने बोला था कि हम लोग दोनों भी जाएंगे जंगल में घूमने के लिए। उसने सोचा शायद मेरा दोस्त अकेला चले गया जंगल में घूमने के लिए। वो अपने दोस्त के पीछे वो जंगलों में चले गया और घूमते घूमते वो भी वही गड्ढे के पास पहुंच गया जो उसके दोस्त ने उसके लिए खोदा था। हे भाई और बहनों, उसने अपने दोस्त से पूछा, हे दोस्त, मुझे अकेले छोड़ के आ गए और तुम अकेले इस गड्ढे में कैसा गिर गए हो? किसने खोदा है ये गड्ढा? कौन है जंगल के बीच में ऐसा गड्ढा खोदने वाला? उसने अपने दोस्त से पूछा, लेकिन दोस्त उसका चुप था, कुछ बोल नहीं सकता था।
क्या बोलता कि ये घड़ा मैंने दोस्त तुम्हारे लिए खोदा था ताकि तुम्हें इसमें गिरा सकूं। लेकिन वो दोस्त चुप रहा। लेकिन दूसरे दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला और उसे चूमा और उससे कहा कि दोबारा कभी ऐसा मत करना, मुझे छोड़ के मत आना, मेरे साथ ही आना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर